सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की विभिन्न विधियां बताई जा रही हैं। ये सभी ज्योतिष और पौराणिक पुस्तकों से जितने भी विवरण मिल सके हैं उनको लेकर के बनाई गई है। सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली पर साफ सफाई क्यों की जाती है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी। जिन लोगों में आपस में क्लेश रहता है, झगड़े होते हों, जिस जगह पर अंधेरा रहता हो, जिस जगह पर साफ सफाई नहीं होती हो, गंदगी रहती हो, ऐसी जगहों पर लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए दीपावली आने पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से घर की साफ सफाई की जाती है। जितनी वस्तुएं हैं उनको झाड़ा पोंछा जाता है। दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां, इन पर रंग रोगन कर दिया जाता है। इससे सभी वस्तुएं साफ सुथरी और व्यवस्थित रूप से दिख सकें। ऐसा माना जाता है कि अलक्ष्मी को तीखा और खट्टा पसंद है, इसलिए नींबू और मिर्च घर के बाहर दरवाजे के ऊपर या प्रतिष्ठान, वहाँ भी प्रतिष्ठान के बाहर इनको लटकाया जाता है ताकि अलक्ष्मी को उनका जो खाद्य है, उनकी जो पसंद की चीज़ है वो बाहर ही मिल जाए और वो अंदर प्रवेश ना करें। तो नींबू और मिर्च क्यों लटकाए जाते हैं इसका भी रीज़न समझ में आ गया, और दीपावली पर साफ सफाई क्यों की जाती है इसका भी रीज़न समझ में आ गया। अब इसका दूसरा स्टेप है कि दीपावली पर जो साज सज्जा की जाती है, जो रोशनी की जाती है, उनका क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए दीपावली पर साज सज्जा और प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो ज्योतिष और पौराणिक पुस्तकें हैं उनमें दीपावली पर दीपक जलाने की परंपरा का वर्णन किया गया है। इनमें सरसों का तेल डाल करके दीपक जलाए जाते हैं। प्रकाश के साथ साथ इससे ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जो इस पर्व का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। बल्बों की लड़ियां आजकल का फैशन है, उससे सुंदरता भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उसमें ऊष्मा का अभाव होता है। ऊष्मा का कारण क्या है? महादेव का एक नाम अग्निश्वर भी है। अब दीपावली पर महादेव जी का क्या संबंध है? वो संबंध इस तरह से बनता है कि शुक्र और राहु दोनों के दोनों धन के प्रदाता बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और शुक्राचार्य के गुरु महादेव माने जाते हैं। राहु के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। शुक्राचार्य ने ही गणेश जी को शिक्षा प्रदान की। अब यह देखिए, धन के जो दो प्रमुख ग्रह हैं शुक्र और राहु, वे अग्नि प्रधान हैं। शिव जी अग्निश्वर हैं। गणेश जी को शुक्राचार्य ने शिक्षा प्रदान की, और कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, ये सभी अग्नि प्रधान माने जाते हैं। इसलिए दीपावली पर दीप श्रृंखला लगाई जाती है। दीप श्रृंखला को बहुत सुंदर आकृतियों में लगाना चाहिए। सुंदर आकृतियां कैसे, विभिन्न आकृतियां कौन सी होनी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इन दीप श्रृंखलाओं के अतिरिक्त जो घर का जो आंगन होता है, मुख्य आंगन होता है, या घर के जो प्रवेश द्वार होते हैं उनके बाहर रंगोली और मांडने मांडे जाते हैं। रंगोली के अंदर तो सूखे रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मांडनों के अंदर रंगों को पानी में घोल करके उनसे विभिन्न सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी का जब आगमन होगा तो ये उनके स्वागत की तैयारी होती है। इसमें दो प्रमुख चीज़ें हुई कि दीप श्रृंखला लगाएं और उन्हें सुंदर आकृतियों में लगाएं, और दूसरा रंगोली और मांडने चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि पूजा की वो कौन सी विधियां हैं जिनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दो मंत्रों का जाप है। एक तो है
ओम शंभु तेज से नमः शिवाय, और दूसरा है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इन दोनों की कम से कम एक माला में 108 मन के होते हैं, इसलिए दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। लेकिन यह जो विधि है यह गुप्त विधि मानी जाती है। गुप्त का मतलब यह है कि मुंह से बोल करके इनका जाप नहीं करना, मन ही मन जाप करना है, होठ भी नहीं हिलने चाहिए और इसका दिखावा नहीं करना है, अर्थात किसी को यह पता ना चले कि ये क्या मंत्र जाप कर रहे हैं। यह जो मंत्रों का जाप है यह संध्या के बाद, रात्रि को सोने से पहले के समय, किसी भी समय में किया जा सकता है। घर का जो मंदिर है उनके सामने बैठ जाएं, आसन लगा लें, या अगर मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है तो नीचे पट्टा या कुर्सी रखें, उसके ऊपर बैठें और दोनों मंत्रों का जाप करें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र थोड़ा लंबा है, इसलिए अगर इसका 108 बार जाप करेंगे तो ये लगभग 5 से 6 मिनट में जाप हो जाता है। और ओम शंभु तेज से नमः शिवाय, यह 3 मिनट से 4 मिनट के बीच में 108 बार जाप हो जाता है। तो यदि आप घड़ी से मिलाकर के करना चाहें, माला हाथ में नहीं रखना चाहें, तो 4 मिनट ओम शंभु तेज से नमः शिवाय का जाप करें और 6 मिनट ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करें। जाप इस तरह से करें कि मन को एकाग्र करें और मंत्र का जो जाप है वो मन ही मन इतना गूंजे कि ऐसे लगे जैसे ब्रह्मांड में प्रसारित होने लगा है। तब यह मंत्रों का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को प्राप्त होगा। दीपावली 5 दिनों का पर्व है। 5 दिन दीप श्रृंखला और रंगोली लगाएं, मंत्रों का जाप करें। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि दीपावली को अभी जो विधि बताई है इस विधि से मनाएंगे तो यह आपके लिए समृद्धिदायक सिद्ध होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें और इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों को भी शेयर करें जिनको आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं। धन्यवाद।